नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन उतनी ही गहरी कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। ये कहानी है करुणा की, समुदाय की और एक दूसरे की देखभाल करने की हमारी जिम्मेदारी की। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक भिक्षु है जो इतना ज्यादा बीमार है कि उसके आसपास की हवा भी जैसे भारी हो गई है। और ये सिर्फ एक बुरी महक नहीं है, ये प्रतीक है अकेलेपन का, नजरअंदाज किए जाने का। तो इस भिक्षु की हालत बहुत बहुत ही गंभीर थी। पूरा शरीर फोड़ों से ढका हुआ था और वो इतना कमजोर हो चुका था कि वो खुद की देखभाल भी नहीं कर सकता था। और जानते हैं सबसे दुख की बात क्या थी? उसी के साथी भिक्षुओं ने उसे अकेला छोड़ दिया था। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो वो बेचारा एकदम अकेला और बेसहारा पड़ा था। और ऐसे में जब लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तभी कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसे शख्स का आगमन होता है जो सब कुछ बदल देता है। और वो थे बुद्ध। बुद्ध ने जैसे ही उस भिक्षु को इस दयनीय हालत में देखा, उन्होंने फौरन उसकी देखभाल शुरू कर दी। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। बस पीड़ा को देखा और सीधे काम पर लग गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि असली नेतृत्व बातों से नहीं बल्कि काम से होता है। तो सवाल ये उठता है कि सच्ची करुणा असल में दिखती कैसी है? ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये तो असल में कुछ करने का नाम है। देखिए बुद्ध ने क्या किया। सबसे पहले पानी उबाला, फिर उस भिक्षु को नहलाया, उसे धीरे धीरे साफ किया और फिर उसे ताजे धुले हुए कपड़े पहनाए। ये काम सुनने में कितने साधारण लगते हैं ना, लेकिन यही तो असली देखभाल का मतलब है। और पता है क्या हुआ? बुद्धा का ये काम देखकर एक बहुत ही खूबसूरत चीज हुई। जब बाकी भिक्षुओं ने बुद्ध को ये सब करते देखा तो उन्हें प्रेरणा मिली। शायद थोड़ी शर्म भी आई होगी। वो भी मदद के लिए आगे आ गए। यानी एक इंसान के काम ने पूरे समुदाय की सोच को बदल दिया। अब देखिए, बुद्ध ने इस मौके का इस्तेमाल सिर्फ मदद करने के लिए नहीं किया, बल्कि एक जरूरी सबक सिखाने के लिए भी किया। तो अब ये कहानी सिर्फ एक बीमार भिक्षु की नहीं रह जाती, ये कहानी बन जाती है किसी भी समुदाय की बुनियाद की। बुद्ध का सवाल बहुत सीधा था, लेकिन बहुत गहरा। उन्होंने पूछा, अगर तुम लोग एक दूसरे का ध्यान नहीं रखोगे, तो फिर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? उन्होंने भिक्षुओं को याद दिलाया कि यहाँ इस समुदाय में उनके माता पिता नहीं हैं, वे ही एक दूसरे का परिवार हैं, और एक दूसरे की देखभाल करना ही वो चीज़ है जो उन्हें एक साथ जोड़े रखती है। और फिर उन्होंने एक बहुत बहुत ही बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, याद रखो, जब भी तुम किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करते हो तो ये समझो कि तुम मेरी ही देखभाल कर रहे हो। सोचिए जरा, उन्होंने सेवा के काम को कितना ऊंचा दर्जा दे दिया, उसे एक पवित्र कर्तव्य बना दिया। पर बुद्ध का उपदेश यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने इस देखभाल और करुणा की बात को इंसान के शरीर की असलियत से जोड़ा, जो कि एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी है। और यहाँ एक विरोधाभास सामने आता है, एक पैराडॉक्स जिसका सामना हम सब करते हैं। एक तरफ तो सच ये है कि ये शरीर अस्थाई है, एक दिन ये जमीन पर एक बेकार लकड़ी के लट्ठे की तरह बेजान पड़ा होगा। लेकिन दूसरी तरफ सच ये भी है कि जब तक ये शरीर जिंदा है, इसकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। यही बुद्ध की शिक्षा है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे जबरदस्त हिस्से पर, इसके अंजाम पर, जहां एक छोटा सा दयालु काम एक बहुत बड़े आध्यात्मिक बदलाव की वजह बनता है। तो देखिए, जब उस भिक्षु को नहलाया गया, उसे साफ कपड़े पहनाए गए, तो ये सिर्फ शारीरिक आराम की बात नहीं थी। एक साफ सुथरे शरीर ने एक साफ मन का रास्ता खोल दिया। दया के इस काम से उस भिक्षु को एक ऐसी मानसिक स्पष्टता मिली जिसकी उसे जरूरत थी एक गहरी समझ हासिल करने के लिए। और उसी स्पष्टता के पल में बुद्ध का उपदेश खत्म होते होते उस भिक्षु को आत्मज्ञान यानी एनलाइटनमेंट मिल गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसे हर तरह के दुख से पूरी तरह से आज़ादी मिल गई। उसका सफ़र पूरा हो गया था, नज़रअंदाज किए जाने से लेकर ज्ञान पाने तक का सफ़र। तो कहानी का अंत उसी श्लोक से होता है जो हमें याद दिलाता है कि ये शरीर नश्वर है। लेकिन अब जब हम इसे सुनते हैं तो हमारे पास एक नई समझ होती है। हम ये समझ जाते हैं कि इस चंद दिनों की जिंदगी में देखभाल और करुणा जैसे कामों की कीमत हमेशा रहती है।
तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपनी जिंदगी में इस सच्ची प्रैक्टिकल करुणा को कैसे अपना सकते हैं। आज की दुनिया में एक दूसरे का ध्यान रखने का असल मतलब क्या है?